गौरव भाटिया जी, अगला प्रश्न आप ही से। एक तो वो दम भर रहे हैं कि कर्नाटक का टेम्पलेट देश का टेम्पलेट बनेगा, प्यार की दुकान खोल दी है। दूसरी तरफ भय अपना देखिए कि चॉपर्स भी तैयार हैं, रूम्स भी 5 स्टार में बुक हो रहे हैं और कमलनाथ खुलकर कह रहे हैं कि कर्नाटक में भी आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। गौरव जी। अंजना जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, वो सबके सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जीत में विनम्र है और अगर हारती है, जो मैं मानता हूं कि नहीं हारेगी क्योंकि अभी 50% जो काउंटिंग है वो बाकी है और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हम और विनम्र रहेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, हार में तो कड़वाहट है ही, जीत में तो जहर उगलने लगते हैं, बताने लगते हैं कि दूसरा कैसे बुरा है। अरे आज तो कम से कम अपनी बात करो, आज तो भाजपा की बात ना करो, सकारात्मक राजनीति करो। और एक बात मैं और अंजना जी कह दूं, परिणाम कुछ भी आए, लोकतंत्र की जीत होगी तो लोकतंत्र जिंदा है, तो राहुल गांधी गलत है। दूसरा, मीडिया गोदी नहीं है, मीडिया ने अपना काम किया, तटस्थ रूप में किया। और तीसरा, ईवीएम खराब नहीं है, ईवीएम पे ठीकरा हम नहीं फोड़ते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, हमारा चुनाव मुद्दों पे था, वो मुद्दे आज भी जीवित हैं और बहुत बड़ा वर्ग है कर्नाटका में जिसने हमारे मुद्दों पर, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक विजन रखी थी कर्नाटका की, उस पर वोट किया है। और जब सारे परिणाम आ जाएंगे तो मैं समझता हूं उसका अध्ययन करने के बाद गुणवत्ता पे, उसके दोष पे बातचीत हो सकती है। लेकिन आज गौरव भाटिया जी, आपकी उम्मीद तो इस तरीके से कायम है जैसे आखिरी गेंद बाकी है और 24 रन है और रजनीकांत भी स्ट्राइक पे नहीं है, तब भी आपको लग रहा है कि वो 24 रन आ जाएंगे उस एक गेंद पे? मैं नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग आशावादी लोग हैं और मैं ये नहीं कहूंगा कि एक बॉल बाकी है और 24 रन है तब भी हम कहेंगे कि हम ही जीतेंगे। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर 2 ओवर भी बाकी हैं और 24 रन चाहिए तो इतिहास रचने में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ है नहीं। हमने गुजरात में रचा, हमने उत्तर प्रदेश में रचा, हमने उत्तराखंड में रचा और आज भी क्या विनम्रता से ये नहीं कह रहे, केवल परिणाम का इंतजार करिए। जब परिणाम आ जाएंगे, उम्मीद रखता हूं कि आपके चैनल पे पुनः आऊंगा और जो आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये जल्दबाजी क्या है? अरे कांग्रेस पार्टी के खेमों में तो अभी से लड़ाई हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं डीके तुम्हारा क्या होगा, हम तो एकजुटता दिखा रहे हैं, संविधान का सम्मान कर रहे हैं, यही फर्क जनता देख रही है। ठीक है, डीके का क्या होगा, सिद्धरामैया का क्या होगा, ये चिंता सुप्रिया जी करें तो बेहतर होगा। सुप्रिया जी, पहले तो बहुत बधाई, अगर यही जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो बहुत बधाई, क्योंकि स्पष्ट जनादेश से बहुत आगे 119 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, मुख्यमंत्री का चयन आपको करना होगा। सिद्धरामैया का कद है तो डीके वहां पर जमीन पर डटे रहे। जी हाँ, मुख्यमंत्री का चयन जो हमारे 125 से ज्यादा मुझे लगता है एमएलएस जीत कर आएंगे वो करेंगे। सुप्रिया श्रीनेत बैठकर यहाँ पर नहीं करेंगी। आपकी बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि इन्होंने कहा, मुद्दों की बात, कर्नाटक ने वाकई में मुद्दों पर वोट दिया है। कर्नाटक ने बेरोजगारी पर, महंगाई पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है, ये पूरी तरह से साफ है। कर्नाटक ने भाजपा को बुरी तरह से नकारा है और मैं पूरी विनम्रता से कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा आत्मविवेचन आज करना चाहिए कि क्या आप बार बार सारा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे, क्योंकि यहां पर तो आपके स्टार कैंपेनर भी हार गए। मोदी जी कोई नैरेटिव नहीं बना पाए। मोदी जी का स्ट्राइक रेट 50 से कम है अपनी रैलीज में, राहुल गांधी जी का 71 से ज्यादा है। जहां पर खड़गे जी है, जहां पर राहुल जी है, जहां पर डीके है, जहां पर सिद्धरामैया जी है, जीत हमारी होगी ही। लेकिन मेरा अपना मानना है और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि सारे पाखंड के बावजूद, सारे षड्यंत्र के बावजूद, चुनाव से डिस्ट्रैक्ट करने के बावजूद कर्नाटक की जनता ने वही किया जिसकी हमें अपेक्षा थी। हम मुद्दों पर डटे रहे।